कोविड में खोया बचपन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कोविड में खोए बचपन की। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ जहां लाखों लोगों की मौत हुई है, वहीं आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। इस बीच स्कूल जाने वाले बच्चों पर कोरोना की मार भारी पड़ी है। यूनिसेफ की माने तो स्कूल बंद होने से बच्चों की सीखने की क्षमता पर असर पड़ा है, उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में कोरोना के दौरान 1.5 लाख स्कूल बंद रहे और इससे प्राथमिक माध्यमिक स्तर के 24.7 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा, जबकि वैश्विक स्तर पर 9.8 करोड़ बच्चों पर इसका असर रहा। यूनिसेफ का कहना है स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है, लेकिन भारत में यह विकल्प प्रभावशाली साबित नहीं हुआ क्योंकि देश में 4 में से सिर्फ एक बच्चे के पास इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरा है। यूनिसेफ ने सरकार से अपील की है कि प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों को तुरंत खोला जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार यूनिसेफ के सुझाव मानेगी? कोविड से प्रभावित हुए बच्चों को कैसे राहत दी जाए? अगर पढ़ाई का विकल्प ऑनलाइन है तो फिर सब बच्चों को ये कैसे मुहैया होगा? और भी कई तमाम सवाल हैं हमारे पास, जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना संक्रमण की मार बचपन पर भी पड़ी है। स्कूलों के बंद होने का शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कोरोना की वजह से देश में करीब 1 साल तक स्कूल बंद रहे। इसका असर बच्चों के सीखने की क्षमता पर पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के मुताबिक भारत में कोरोना के दौरान 1.5 लाख स्कूल बंद रहे। प्राथमिक माध्यमिक स्तर के 24.7 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा। संस्था की सरकार से अपील है कि प्राथमिकता के आधार पर स्कूल तुरंत खोलें। यूनिसेफ ने कहा है कि स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ा है, लेकिन ये भारत में स्कूली शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि देश में 4 में से सिर्फ एक बच्चे के पास इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना से पहले देश में सिर्फ 24% घरों में इंटरनेट की सुविधा थी। यही नहीं, देश में इंटरनेट की उपलब्धता के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी काफी अंतर है। साथ ही इंटरनेट की पहुंच लड़कियों के मुकाबले लड़कों में अधिक है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल खोले गए हैं, जबकि 11 राज्यों में कक्षा 6 से 12 और 15 राज्यों में 9 से 12 तक की कक्षा शुरू हुई हैं। स्कूल बंद होने से बच्चे मूलभूत बातें सीखने से वंचित हो रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 9 महीने से हर 7 में से एक बच्चा शिक्षा से वंचित रहा। करीब 14 देशों में फरवरी 2020 से अब तक स्कूल बंद हैं। 2/3 देश लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप के हैं। इसका 9.8 करोड़ बच्चों पर असर पड़ा है। यूनिसेफ के मुताबिक स्कूल बंद होने का सबसे अधिक असर गरीब परिवार के बच्चों पर पड़ा। इससे एक बार फिर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या के बढ़ने का डर है। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि यास्मीन अली हक का कहना है कि स्कूल न जाने से बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। ये चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार को बच्चों के हित देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड में बचपन कहीं खो गया है, लेकिन सवाल यह है कि यूनिसेफ के सुझाव पर सरकार कितना अमल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूनिसेफ का सुझाव आखिर कितना अमल में लाया जा सकता है, कितना व्यवहारिक है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ रही है, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर निशा, स्वागत आपका। मैम, यूनिसेफ कह रहे हैं कि देखिए अब स्कूल को खोल देना चाहिए, अब उसमें किसी तरह का डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले अभी भी कम नहीं हुए। ऐसे में स्कूल खोलना कितना व्यवहारिक रहेगा और बच्चों के लिए कितना सेफ रहेगा? मैम देखिए, अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें, स्पेशली फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो शायद खतरा बनने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम कमजोर होता है। बट अगर हम देखें तो वहां हमें समझ में आएगा कि बच्चे घर पर बैठकर इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं। उनका पढ़ने में, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में और फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम्स आ रहा है क्योंकि घर में एक लिमिटेड एरिया होता है। आप भी जानते हैं कि जो बहुत ही छोटी जगह के लोग हैं उनके लिए लाइक मोबाइल जैसे इक्विपमेंट्स को जैसे सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके लिए उन इक्विपमेंट्स को रख लेना भी अपने आप में एक इकोनॉमिकली उनके ऊपर एक प्रेशर था रहा है हमेशा। और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से ज्वाइन भी नहीं कर पाए थे अपने क्लासरूम्स को। और क्लासरूम्स में टीचर का पढ़ाना तो फिर भी थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स के। बट कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज माननी होगी कि बच्चों के अगर वो स्कूल जाते हैं, अगर हम प्रिकॉशंस को रखें, जैसे कि
प्रॉपर टेम्परेचर चेक करें, वो अपने मुंह पर मास्क लगाएं या उन्हें हम दूरी पर बिठाएं। तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके अगर हम कुछ चीजों को फॉलो करें और बच्चों को फॉलो करें, या जैसे एक दिन क्लास में लाया बुलाया जा सकता है और एक दिन उनको ना स्कूल में, एक दिन कुछ क्लासेस लगे और कुछ नहीं, तो अगर इस तरह से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करके अगर हम चला जाए तो मुझे लगता है ये आज की डेट में जरूरत हो जाएगी, क्योंकि 1 साल से बच्चे घर पर रह रहे हैं और पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी उन्हें डिसिप्लिन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो डॉक्टर ये बात निशा, हमें माननी होगी। ठीक है डॉक्टर फिजिकल निशा, हेल्थ अगर हम अपने आप में कंपैरिजन क्वेश्चन मार्क करें, आती है। तुलनात्मक दृष्टि से समझने की कोशिश करें, तो कहाँ रिस्क ज्यादा है, बच्चों को स्कूल भेजने पर या फिर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए घर में पढ़ाना? रिस्क फैक्टर कहाँ ज्यादा है मैम? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप माने तो इमोशनल लेवल पर जो अगर आप इंटरनेट के सामने सारा दिन बैठ रहे हैं, तो बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल बहुत आम हो गया है। हम्म। जिस मोबाइल को हम बोलते हैं वो एक्चुअली में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक खाई भी आ रही है। आप सोचिए, एक बच्चा पढ़ने के बहाने से ऑनलाइन बैठता है, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और फिर गेमिंग करते हैं बच्चे और मोबाइल को छोड़ते नहीं। और पेरेंट्स को भी लगता है यार बच्चों के लिए मोबाइल बहुत जरूरी है, बच्चा मोबाइल के बिना रह नहीं सकेगा क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों पर इसका बुरा असर ही है अगर वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ चीजें आसान है, कुछ चीजें स्पेशली कंसंट्रेशन, घंटों एक स्क्रीन के सामने बैठना, उसका आई साइट पर भी असर पड़ता है और हमारे ब्रेन की वेव्स पर भी असर पड़ता है। इस चीज को हम नकार ही नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मानना है अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें और इन चीजों पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लग रहा है अगर प्रिकॉशन पर हम ध्यान करें तो धीरे धीरे स्कूल्स को खोलना शुरू करें और बच्चों को क्लासेस में बुलाना शुरू करें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कोविड जैसी जो डिजीज है वो अब वैक्सीन भी आ गया है, वैक्सीन भी लगना शुरू हो गया है। तो इस तरह मुझे लगता है स्कूल्स के लेवल पर भी स्कूल्स भी जिम्मेदारी ले और गवर्नमेंट भी स्कूलों के साथ टाई अप करके वैक्सीन को लगवाए बच्चों के लिए भी, तो मुझे लग रहा है उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो खतरा ज्यादा मुझे जी। ऑनलाइन ज्यादा लगता है, घर पे भी उतना ही खतरा है क्योंकि बच्चे बाहर खेलने जाते ही जाते हैं, बिल्कुल। पेरेंट्स कितना भी रोके, और उससे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। डॉक्टर निशा, आप मनोचिकित्सक हैं, मनोविज्ञान को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। मैम, किस तरह के बच्चे इन दिनों आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, पेरेंट्स कैसे बच्चों को आपके पास लेकर आ रहे हैं? देखिए, अगर बच्चों की दिक्कत की बात मैं जैसे बोल रही हूँ, कंट्रोलिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे जो है बात मानते नहीं है। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला है कि डिवाइसेस पर, इंटरनेट पर, मीडिया पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो डेफिनेटली साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इकोनॉमिकली मैंने जैसे कहा है आपको कि अगर घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को एक मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल ऐसा चाहिए जिसमें फ्रंट और बैक का कैमरा हो, वो नोट्स को पढ़ सके, उन्हें वाईफाई का या फैसिलिटी चाहिए या घर में इंटरनेट का कनेक्शन उनको चाहिए, डाटा कनेक्शन चाहिए। तो आप एक समझिए माँ बाप पर भी एक अलग से प्रेशर है, और जैसे ही बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है तो कुछ बच्चे घर में पेरेंट्स को बुला लेते हैं, मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? तो आप ये सोच सकते हैं कि इन छोटी छोटी बातों के लिए पेरेंट्स पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ रहा है। पेरेंट्स के लिए भी एक जॉब रह जाता है, बच्चों के लिए कोई डिसिप्लिन रूटीन नहीं है। बच्चे अगर 9 बजे की क्लास है तो शायद 9 बजे या 8:30 बजे उठेंगे और उन्हीं कपड़ों में क्लास के लिए बैठ जाते हैं, और जब तक क्लास चलेगी वो 3 घंटे या 4 घंटे, ना उनका कोई डिसिप्लिन रूटीन है कि उन्हें सुबह उठ के खाना है, टाइम पर खाना खाना है, वो रूटीन बिल्कुल भी नहीं है। और वो रूटीन जब हम एक डेली रूटीन और डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते हैं तो वो रूटीन आता है। साथ ही साथ मैंने जैसे बोला है, अब खाने की डिमांड को लेकर होता है, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं सकता, मैं बाहर का तो खा नहीं सकता, तो सारी चीजें पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि उनको खुश रख सके। और डेफिनेटली सोशलाइजिंग, बच्चे अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। जो आपके दोस्त होते हैं उनसे आप नोट्स शेयर करते हो, नोट्स का काम, देखिए फोन पर काम करना, टाइपिंग का काम करना और सामने जो फेस टू फेस जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है अगर हम फेस टू फेस रिलेशनशिप्स की बात करें तो हमें उस चीज पर फोकस करना चाहिए कि इमोशनल और मॉरल सपोर्ट मिलकर होता है। अगर आप जी। बीमार भी पड़े हो तो ठीक आपसे है। रोज दोस्त फोन पर बात करने के लिए, मे बी आप चाहते हो कि आपसे मिले, कोई आपको हक करे, कोई आपके हम्म। पास हो, कोई आपका हाथ पकड़े, आपको कहे मैं आपके साथ हूँ। जी। तो वो जो साथ में एक फिजिकल और मॉरल सपोर्ट होता है वो है नहीं। तो इन सब चीजों का असर तो डेफिनेटली है, और पेरेंट्स को इस वजह से और परेशानी होती है। ठीक पेरेंट्स है। को ज्यादा बच्चों के साथ काम कराना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ रीता सिंह भी जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं इंद्रपुरम पब्लिक स्कूल की। मैम, स्वागत है आपका। मैम, असल में जितना बड़ा रोल आपने प्ले किया, स्कूल्स ने प्ले किया कोरोना के दौर पे, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मैम, क्या आप ये मानती हैं, आपका एक्सपीरियंस ये मानता है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है? नहीं, विकल्प तो जरूर रहा है और अच्छा सिद्ध हुआ है वो विकल्प। लेकिन अगर मैं सारी चीजों को देखूं,
उसने अगर मैं कहूँ कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करके एक ऑनलाइन टीचिंग ने एक अच्छा विकल्प दिया, जिसकी वजह से बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ पाए और बिना वो डेंजर को अपने आप को इंडेंजर किए हुए कोविड की सिचुएशन से। तो वो सब सही रहा, लेकिन जैसे निशा जी ने बोला और आपका भी ये कंसर्न दिखा और हम सबका ये कंसर्न रहा है, और हम सब जानते हैं कि जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ओवरऑल सेफ्टी की भी बात करनी है। तो ओवरऑल सेफ्टी में अगर हम फिजिकल सेफ्टी और इल हेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी अपने को तवज्जो जरूर देनी है। तो जब हम सेफ्टी का एंगल देख रहे थे शुरू से, हमें को सिर्फ यही लगा कि वायरस ना बच्चे को आ जाए, तो हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और बच्चा घर में सेफ्टी रहे, हर चीज की बात करते रहे। कहीं ना कहीं इस इंटेंसिटी में हम ये भूल गए कि एक बच्चे को जो एक अपने पीयर ग्रुप से मिलता है या एक जो टीचर से थोड़ा सा उसका फिजिकल टच या उसके प्रेजेंस या उसका स्माइल या जो उसको उसकी केयरिंग से जो एडिशनल मिलता है, वो हमारा बच्चा वो खोता चला गया। और पेरेंट्स को एक शुरू में नॉवेल्टी थी, या जब एक घर में बच्चे सब लोग लॉकडाउन थे, शुरू की नॉवेल्टी जब वो वेयर ऑफ होगी तो वो थोड़ा सा वो स्ट्रेस एंगल आ गया, रेपिटेटिव एंगल आ गया, टू मच ऑफ गैजेट हैंडलिंग एंगल आ गया, बहुत सारी चीजें। तो ये जो नयापन था, ये जो प्रॉब्लम को फेस करने के जो चैलेंजेस थे, सब कुछ सबके लिए नए थे। एज अ रिजल्ट हर जना इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से नहीं ले पाया, हर जने को परफेक्ट सोल्यूशन इसका मिल गया। लोगों ने गलतियां की, लोगों ने पेरेंटिंग में गलतियां की, कुछ स्कूलों से भी गलतियां हुई, ओवरडोज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस की। कुछ स्कूलों में जिनके पास वेयरविदॉल नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, तो ये ऑनलाइन लर्निंग उतना नहीं अचीव कर पाई जितना एस्पायर करती थी अचीव करें। तो बहुत सारे चैलेंजेस से हम सब गुजरे हैं। जितना हम कर पाए हैं और जितना पेरेंट सपोर्ट दे पाए हैं, जैसे आपने शुरू में कहा, काबिले तारीफ है, बहुत सही बात कही आपने। सब चैलेंजेस के साथ जब मैं एग्जाम्पल रोड का दूंगी, जब हमें पता है कि बच्चे को रोड पे उतरना ही है, उसको यहाँ से बस पकड़नी ही है, इसको बाजार में जाना ही है, ये हमारे सिस्टम में जब आ जाता है तो हम उसके चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं और बच्चों को भेजने लगते हैं, वो वाला एक्सपोजर देना शुरू कर देते हैं कि जिससे वो बच्चा ये अपनी रोड सेफ्टी रूल्स को सीखे, उसको फॉलो करता हुआ अपने घर से निकले। इसी तरीके से कोविड अगर इफ इट इज देयर टू स्टे, अगर हम जैसे देख रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, बहुत वैक्सीन धीरे धीरे इंस्टीट्यूट होगा, बहुत इजीली सबको नहीं मिलेगा। रादर मेरी तो रीडिंग है कि जब वैक्सीन 50% लोगों को मिल जाएगा तो वो लोग इतने बिंदास हो जाएंगे कि थोड़ा और बाकी लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने हैं। रीता जी मेरा मानना है कि कोविड की सारी बरसते हुए, सारा कुछ वो करते हुए, फॉलो करते हुए अब निकलने का समय आ गया है घरों से, और बच्चे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं और बहुत अच्छे से सारा कोविड की प्रिकॉशन वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं। रीता जी, असल में कोरोना के टाइम पे हम एक चीज मिस कर जाते हैं शायद, और हम उस पर ध्यान नहीं देते, बच्चों के बचपन में। क्या मैम बच्चों का बचपन इस कोरोना ने कहीं ना कहीं छीन लिया, वो खो गया? हालांकि आपके स्कूल की तारीफ करनी होगी कि पढ़ाई के साथ साथ आपने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी दिए बच्चों को कि घर में बैठे बैठे वो और चीजों में इन्वॉल्व हो पाए और बाकी एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन क्या हर स्कूल की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई होगी मैम? देखिए, जिन प्रोग्रेसिव स्कूलों से हमारा मिलना जुलना होता है, हम लोग यानी बहुत सारे फोरम्स के मेंबर्स हैं, और हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं एक दूसरे से जरूर डिस्कस करते हैं। और मेरा मानना है कि जो भी स्कूल ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना इसको महत्व देता था, महत्वता उसके दिमाग में थी, उसने करने की कोशिश की है। जिसने नहीं करने की कोशिश की वो सही में गलत किया उन्होंने, क्योंकि इस समय हम तो पेरेंट्स को ये भी एनकरेज कर रहे हैं कि आप बैठ के बच्चों के संग पिक्शनरी खेलिए, लूडो खेलिए, जेंगा खेलिए। सब कुछ ऑनलाइन नहीं मिलेगा, सब कुछ हमारे गैजेट से ही नहीं मिलेगा। दिस इज अ टाइम हम अपने बचपन का याद करें तो हम लोग ने कार्ड्स भी खेलते थे, लूडो भी खेलते थे, स्टैटू भी खेलते थे। वो ये सारा समय आ गया है कि जब हम अपने बेसिक्स पे जाएं और उस तरीके से भी एंटरटेनमेंट को अपना अचीव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्टर निशा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, असल में लंबे समय से ऑनलाइन क्लासेस घर में लेने के बाद बच्चों के मन मस्तिष्क पे किस तरह का असर है जो आप देख पाती है? कई बार हमने ये भी देखा है कि इतने दिन बच्चे घर पे रह गए तो अब वो स्कूल जाने को ही तैयार नहीं है।
देखिए, मैंने जैसे बोला था, जब कोरोना का टाइम आया था तो एक तरह से जो चेंज था वो एक सडन चेंज था, हम्म। जिसके लिए ना ही हम एडल्ट्स ना ही बच्चे प्रिपेयर थे अपने आप को, क्योंकि बच्चों को एक, जैसा कि मैम ने भी बोला, एक खुला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इंटरेक्शन चाहिए होता है, तो वो बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा था एक पर्टिकुलर स्पेस में। देखिए, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात करें तो उनके पास घरों में स्पेस था, सेपरेट रूम्स थे, हम्म। बट जैसा मैंने की बोला कि उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स हट चुके थे, उनका सोने का टाइम, उठने का टाइम बिल्कुल ही खराब हो चुका था। और तो अगर एक बार अलाइनमेंट में लाना हो तो आज की डेट में बच्चों को कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा प्रेशर, क्योंकि पूरा साल सीरियस होकर पढ़े नहीं है और अब एग्जाम्स का टाइम है, और उस एग्जाम्स के टाइम पे खुद को कंसंट्रेट करना और ये सोचना कि पूरा साल इसमें क्लियर करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो लिटरली ले रहे हैं जिस तरह पिछले साल एग्जाम्स में पास करके हमें अगली क्लास में भेज दिया गया था। शायद इस साल भी थोड़ी लीनियंसी हमें दिखाई जाएगी, जबकि मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन के दौरान टीचर्स ने भी घरों में बैठकर हम्म। बहुत मेहनत करा है, बच्चों को पढ़ाया, अपने घरों को भी साथ में संभाला है, उसी तरह बच्चों के लिए भी ये जो प्रॉब्लम एरियाज हैं इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। मुझे लगता है हर स्कूल में मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका रोल अब बहुत ज्यादा आगे आता है। अगर बच्चे स्कूल खुलते हैं, उनको किसी भी तरह का एग्जैक्टली। प्रॉब्लम आता है, वो बिल्कुल। उन साइकोलॉजिस्ट के साथ, काउंसलर्स के साथ मिलकर बात कर सकते हैं, किस तरह की उनको डिफिकल्टीज आ सकती है। हम्म। अगर स्कूल लेवल पर काउंसलर्स उनको डील कर सकते हैं, घर में पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हम्म। बच्चे को क्योंकि पेरेंट्स का खुद का भी डिसिप्लिन रूटीन नहीं रहा बिल्कुल है। आज बिल्कुल। बहुत सारी एमएनसीज मई तक वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो आप हम्म। समझिए, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, आई नो लॉट्स ऑफ माय क्लाइंट्स, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। हम्म। तो जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत सारा डिसिप्लिन रूटीन आपका भी नहीं रहता है, तो ऐसे समय में ये सारी चीजें में चेंज आना तो बहुत जरूरी है। और अगर वो चेंज आएगा, और चेंज के लिए मुझे लगता है पेरेंट्स भी खुद एक आइडियल होते हैं, अगर वो खुद एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करेंगे। और मुझे थ्रू आउट द लॉकडाउन जब भी मैंने काउंसिल करा है, मैंने पेरेंट्स को बोला है, बच्चों पर जिम्मेदारी डालिए, अपनी प्लेट तुम खुद जाओगे, खुद जाके धोगे, आप अपने बेडशीट को खुद ठीक करोगे। तो ये छोटे छोटे काम हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। अगर बच्चे ये छोटे छोटे काम नहीं करेंगे तो पेरेंट्स पर भी प्रेशर आएगा। स्पेशली मैंने जब हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन्स की बात थी, तो मैंने हमेशा उनको प्रमोट किया है इस पर्टिकुलर टफ टाइम में कि वो ज्यादा हेल्प मांगे, और बच्चों को ये इंडिपेंडेंट बनाने का समय था। तो अगर पेरेंट्स ने उस चीज पर अमल किया होगा, बहुत सारे चैनल के माध्यम से हमने ये बोला है कि सबको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, खुद के स्ट्रेस लेवल को भी डील करिए और सामने वाले को भी स्ट्रेस लेवल को डील करने के लिए बच्चों को किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए, क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, और घरों में रहकर कितना स्पोर्ट्स खेला होगा। जैसा कि मैम बोल रही थी कि जमाने में, आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम, मैंने अपने मदर के साथ शायद कार्ड्स खेले थे, वो शायद मेरे 15-20 साल बाद कभी मदर के साथ बैठकर कार्ड्स खेले हो, कभी मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो इट्स तो अप टू यू ये कि आपने चीजें उस अगर समय को पेरेंट्स करते कैसे हैं, इस्तेमाल में किया। डॉक्टर निशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रही हैं हमको। रीता मैम, अगर आप ही के स्कूल की बात करें तो मुझे याद है कि जब कोविड चल रहा था तो आप ही के स्कूल की मैम्स ने कई बार बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स दिए जिसमें उन्होंने बताया कि आप चैरिटी करिए, आप घर से बाहर निकलिए और क्या क्या चैरिटी आप कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ्स हमको दीजिए, और उन फोटोग्राफ्स को उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया। मैम, मेरा पर्सनल अनुभव है आपके स्कूल के साथ, इसलिए मैं सारी बातें अच्छे से जानता हूं। तो ये चीजें जब हम देखते हैं तो स्कूल की तरफ से ये समझ में आता है कि स्कूल कितना संजीदा है। कोविड के टाइम पे तो आपने ये सेंसिटिविटी दिखाई मैम, लेकिन अब जब बच्चा आपके स्कूल में पहुंच जाएगा, वो भी तब जब वो 1 साल बाद पहुंचेगा, तो मैम किस तरह से अब आप उसकी अपब्रिंगिंग करेंगी, क्योंकि अब तो बच्चा भी बदल चुका है, पेरेंट्स भी बदल चुके हैं, और साइकोलॉजी के स्तर पे कितने सुधार की जरूरत होगी अब बच्चों को डील करना, कि अब एक बड़ा टास्क होने जा रहा है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। रादर पहुंचेगा क्या, हमारे बच्चे पहुंच गए हैं। 1 मार्च से 1 to 5 की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और रादर में आज जब ऑफिस को आ रही थी और सबसे पहला साइड जब मैंने अपने ग्राउंड में उन छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा, तो मेरी मेंटल हेल्थ का क्या असर हुआ, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। तो ये मेंटल हेल्थ सभी की अफेक्ट हुई है, और जितना कोशिश हो रहा है हम लोग उनको आउटडोर एक्टिविटीज में वो कर रहे हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हमने बहुत यूनिक चीज इस साल कर रहे हैं, जैसे निशा जी भी बात कर रही थी कि एग्जाम के टाइम में लोग सीरियस हो गए हैं, लेकिन कितना पढ़ पाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत लो हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। हम एक यूनिक चीज ट्राई कर रहे हैं अपने क्लास 7 और क्लास 8 के संग। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, 7th और 8th का एंड ऑफ टर्म का एग्जाम हम ओपन बुक के साथ करवा रहे हैं। यानी कि इस बच्चे को रटना कुछ नहीं है, किताब उसके हाथ में होगी एग्जाम टाइम में, उसकी कॉपी उसके हाथ में होगी जिसमें टीचर्स ने नोट्स लिखाए थे, लेकिन कोई क्वेश्चन सीधा वहां से कॉपी से नहीं होगा। जो हम इसी एडवर्स सिचुएशन कह लीजिए,
कोविड के एडवर्स सिचुएशन को हम एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं टू बी बेटर, ताकि बच्चे हमारे पेरेंट्स और ऑफकोर्स हमारे टीचर्स भी लर्निंग आउटकम में बिलीव करें। तो कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं, किताब आपके पास है, कॉपी आपके पास है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा होगा कि वो पूरी आपकी कॉम्पिटेंस को चेक करेगा, आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग को चेक करेगा, और आपको कुछ रटना ही नहीं है। जब आपको कुछ रटना ही नहीं तो घर में आप स्कूल के लिए क्या तैयारी करेंगे, पढ़ाई एग्जाम के लिए क्या तैयारी करेंगे? सिर्फ बैठ के चीजों के कंसेप्ट को समझेंगे। जो नहीं समझ में अपने पीयर से समझ रहे हैं, अपने मम्मी से समझ रहे हैं, अपने टीचर से समझ रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दी स्ट्रेस एज मच एज पॉसिबल। अब कोशिश पूरी है, अब जितने सक्सेसफुल होते हैं। और हमने सबसे पहली बात साथ में आरती के पेरेंट्स को ये बोली है कि कोई बच्चा को हम फेल नहीं करने वाले। सो देयर इज नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर, इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब आप इसमें आप अपने अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, किताब आपके पास है, आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, ये किस चैप्टर से कनेक्ट होता है, क्योंकि लाइफ में इवेंचुअली कोई किताब, कॉपी या टीचर के नोट्स नहीं रह जाने वाले। आप एक बिग बैड वर्ल्ड में खुद अपनी लाइफ को हैंडल करना है आपने, और कोई सिचुएशन स्टैंड अलोन किसी सब्जेक्ट से खींच के नहीं पूछी जाएगी। वो एक लाइफ स्किल्स से इक्विप बच्चा ही किसी भी एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। तो हमारा ये टेक है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि वो ड्रिल कर दिया गया है सारे बच्चों के दिमाग में। आप राइटली सेड, अब हमारा तवज्जो या हमारा एंडेवर या हमारी सारी कोशिशें बैलेंस मेंटल हेल्थ के रीता जी बीइंग अ पेरेंट, मेरी एक दिक्कत है जो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम सॉल्व कर दें। मैम 6th क्लास में मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है आप ही के, और वहां पे जब वो शुरू में जाता था स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए बहुत इच्छुक रहता था, लेकिन अब जब से कोरोना की मार आई है तब से वो चाहता है कि ऑनलाइन चीजें अटेम्प्ट ज्यादा कर लें। तो क्या बच्चों में ऑनलाइन प्रवृत्ति ज्यादा इंपैक्टफुल हो गई है? बच्चे समझने लगे हैं कि ऑनलाइन के जरिए हम ज्यादा चीजें कर पाते हैं, अब वो एग्जाम देना बहुत अच्छे से सीख गए हैं, सारे कोर्सेज को डाउनलोड करना अच्छे से सीख गए हैं, और उसके अलावा दूसरी साइट्स पे जाके अपने ही कोर्स के रिगार्डिंग चीजों को डिटेल में पढ़ना ये भी सीख गए हैं। तो कुछ अच्छी बातें भी सीखी है मैम इस दौरान। बहुत अच्छी बात है, बल्कि हम तो रिसर्च बेस्ड टीचिंग में जाना चाहते थे, जो अपने आप ही कोविड ने हमारे को ले आई। मैंने वन ऑफ द न्यूज उसमें डिस्कशन में यही बात कही थी कि हमारे स्कूल में नवंबर में जो हमारी ऑल हेड मीट हुई थी, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये ऑनलाइन ऑप्शंस को कंसिडर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में पेरेंट्स के लिए जब हम रेमेडियल सेशंस लेते हैं इवनिंग में या सैटरडे संडे को, तो पेरेंट्स को बच्चे को छोड़ना, ले जाना, उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम रेमेडियल अपने आप ही ऑनलाइन की तरह से करने वाले थे, जो अपने आप ही एडॉप्ट हो गया। तो एज अ रिजल्ट मेरे को तो बहुत अच्छी चीजें दिखाई दी, क्योंकि बच्चा सिर्फ मुझसे ही नहीं सीख रहा है। बच्चा अगर मेरे से कोविड या समझिए कुछ कोवलेंट बॉन्ड सीखना चाहता है, तो वो उसका वीडियो भी देख रहा है, वो किसी यूट्यूब से भी देख रहा है। तो बेसिकली हमारा पर्पस ये नहीं कि रीटा सिंह से सारे बच्चे सीखे या तो आई थिंक बिल्कुल वो सारी चीजें होने लगा है। इवन योगा क्लासेस की जो वीडियो आती है उसको देखकर योगा भी करने लगा है बच्चा। तो ये भी एक खास बात है। डॉक्टर निशा चलते चलते दो ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर पेरेंट्स को समझनी ही चाहिए, जाननी ही चाहिए, अगर अपने बच्चे के बचपन को बचाना है। मैम, दो इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी तरफ से। देखिए, जैसे आप अभी अपने बच्चे की बात कर रहे थे कि वो कंफर्टेबल है ऑनलाइन क्लासेस करने में, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, वो एक अपने स्पेस में रहना और अपनी स्लो पेस में जाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए जो कोविड का टाइम था वो बहुत अच्छा था। तो अगर बच्चा भी, बहुत सारे पेरेंट्स कई बार बच्चे का ये सोचना शुरू कर देते कि मेरा बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल है, वो शायद क्लास में इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि ऑनलाइन कंफर्टेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बच्चों को डिफरेंशिएट करें, उनके पर्टिकुलर ट्रेट्स क्या हैं। कुछ बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे में ADHD के सिम्टम्स हैं, जिसे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चा टिक कर एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। वो हर 10 या 15 मिनट बाद उसको कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। तो बच्चे वाई सेडेड टू, मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे इंटर्न्स काम कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं कि हम कैमरास ऑफ कर देते हैं, हम कैमरास ऑन करके तो क्लास में बैठते ही नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये चीजें छोटी छोटी जो है, पेरेंट्स को मेरा ये मानना है वो बच्चों को मोटिवेट करें कि वो दोबारा स्कूल जाए, उनका दोबारा से एक्टिविटी लेवल के लिए मोटिवेशन लेवल, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो बच्चे
ठीक है, तो ये सरकार छोटी है, छोटी उनको ये बातें मानना है, हमको नहीं समझनी मानना है। होंगी। हालांकि आधे घंटे का समय हमने इस विषय के लिए रखा था और बातें जिस तरह से हो रही हैं हम इस समय को और बढ़ा सकते थे। बहुत शुक्रिया रीता जी आपका और बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा आपका आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो आपके अपने बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों के लिए समय निकालना होगा और ये बताना होगा कि आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं, जिससे कि आप उनके इस खोते हुए बचपन को बचा पाए। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।